हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करने जा रहा हूँ, डिमाइवर्स थ्योरम। ये डिमाइवर्स थ्योरम यूज होती है कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर किसी कंडीशन को जिसमें कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की फॉर्म होती है और उनकी पावर कोई भी रेशनल हो उसको सिंप्लीफाई करने में यूज किया जाता है। पहली बार डिमाइवर थ्योरम आई कहाँ से, मैं 2 लाइन के अंदर इसका प्रूफ बहुत आसान तरीके से बताता हूँ। पहले देखिए, एक होता है इसके अंदर यूलर फॉर्मूला होता क्या है। यूलर्स फॉर्मूला होता है ई रेज टू दी पावर आई थीटा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। इसे कहते हैं यूलर्स फॉर्मूला। और क्वालिटी क्या होती है, थीटा तो रियल नंबर होना चाहिए और आई होना चाहिए √-1, तभी ये यूलर्स फॉर्मूला एप्लीकेबल है। यानी कि आई के साथ रियल नंबर होना चाहिए, अगर आई के साथ इमेजिनरी नंबर हो फिर तो दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, थीटा बिलोंग्स टू आर, आई इज इक्वल टू √-1। मान लीजिए मेरे पास इफ बहुत सारे नंबर हैं, θ1, θ2, θ3 अप टू θn बिलोंग्स टू रियल नंबर, सारे रियल नंबर है और आई है √-1। तो कंडीशन देखिए क्या है, ई की पावर आई θ1 इंटू ई की पावर, मैं नॉर्मल बता रहा हूं पहले, कोई दिमाग का काम नहीं, आई θ3 ई की पावर आई θn, सबको ऐड करेंगे तो आ जाएगा ई की पावर आई θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 अप टू θn। ध्यान से देख लीजिए, इन सबका मल्टीप्लाई करने पर एंगल आपस में ऐड हो जाते हैं। इसको लिखते हैं जी cos θ1 प्लस आई साइन θ1 इंटू cos θ2 प्लस आई साइन θ2 cos θ3 प्लस आई साइन θ3। चलता जा रहा है ऐसे ही, cos θn प्लस आई साइन θn। मैंने सबका मल्टीप्लाई किया इस रूल के अकॉर्डिंग, कोई थ्योरी नहीं, कुछ नहीं, बस लीजिए θ1 प्लस θ2 θ3 अप टू θn प्लस आयोटा साइन θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 अप टू θn। तो ये होती है डिमाइवर्स थ्योरम। देख ले ध्यान से, सभी ब्रैकेट के अंदर कॉस और आई साइन की फॉर्म है, मगर ध्यान रहे आई ऑलवेज साइन के साथ है। अब कंडीशन क्या होती है, अगर मान लीजिए कंपटीशन में जब क्वेश्चन आते हैं तो आई कॉस के साथ देता है, तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जब आई कॉस के साथ थीटा को लिख देते हैं π/2 माइनस थीटा, तो कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाता है। अब बात बताएंगे कहां पर तुम्हें π/2 में कन्वर्ट करना और कहां पर कन्वर्ट नहीं करना, ये बात अभी आएगी। पहली कंडीशन तो हमारी आ जाती है डिमाइवर्स थ्योरम की। अगर कभी मल्टीप्लाई करना हो cos θ1 प्लस आई साइन θ1, cos θ2 प्लस आई साइन θ2, cos θ3 प्लस आई साइन θ3 अप टू cos θn प्लस आई साइन θn, और θ1 θ2 θ3 सब रियल नंबर है, तो cos सभी एंगल आपस में ऐड हो जाते हैं, प्लस आयोटा साइन के साथ भी सभी नंबर आपस में ऐड हो जाते हैं, जितने भी नंबर्स होते हैं। अब इसका एक सेकंड फॉर्म क्या बनती है, इसी के अंदर अगर ये सारे एंगल आपस में इक्वल हो जाएं तो क्या होगा। देखिए, अगर ये सारे एंगल आपस में इक्वल हो जाएं, कैसे, अगर ऐसा हो जाए जी, इफ θ1 θ2 θ3 θn, अगर ये सारे थीटा हो जाएं, देखो जी, तो बताओ सारे ब्रैकेट की फुल पावर n होगी नहीं होगी, क्योंकि ये भी थीटा ये भी थीटा ये भी थीटा, n टाइम रिपीट हो रहा, तो बन जाता है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की होल पावर n। तो फॉर्मूला बन गया जी cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, और n क्या होता है जी, n बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, ये इंटीजर में होगा या फ्रैक्शनल में होगा, n बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। थीटा क्या है, थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर। देखिए अप्रोच, थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर और आई होता है, तो ये होती है जी डिमाइवर्स थ्योरम।
अगर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की फॉर्म है होल पावर n चाहे फ्रैक्शन में हो या इंटीजर में, बस n का मल्टीप्लाई हो जाता है थीटा के साथ। एक बात और, अगर यहां माइनस भी आ जाए तो बस यहां माइनस आ जाएगा, परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अब हमारा मतलब इस चीज से नहीं है, हमारा मतलब यह है अगर मान लीजिए आई कॉस के साथ होगा तो क्या होगा, तो मैं कॉन्सेप्ट लिखने जा रहा हूं। आई अगर कॉस के साथ होगा तो क्या होगा। पहला कॉन्सेप्ट, मान लीजिए ऐसा लिखा है जी, साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा की होल पावर n। जरा बात को ध्यान से देखते रहिएगा जी। जब मैं आई कॉमन लेता हूं तो 1/i माइनस आई हो जाता है, तो बन जाता है जी आई कॉमन आई की पावर n और अंदर बन जाएगा जी कॉस थीटा माइनस। तो एक सलाह तो यह है कि ऐसे चेंज कर लीजिए, कुछ करना ही नहीं तुम्हें पेपर में। या आई कॉस के साथ है, तुम्हें आई चाहिए साइन के साथ, बस आई की पावर n को बाहर निकाला तो अंदर बन जाता है कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, इसके बाद डिवाइवर कॉस एन थीटा माइनस आई साइन एन थीटा लग जाता है। दूसरी कंडीशन, मान लीजिए अगर ऐसा आ जाए साइन थीटा माइनस आई कॉस थीटा की होल पावर n, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसमें माइनस आई की पावर n को बाहर निकालिए, देखिए, और यहां पर माइनस है तो यहां बन जाता है प्लस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की होल पावर n। क्योंकि मैंने इस थ्योरम को प्रूव किया है यूलर्स फॉर्मूले की हेल्प से। अगर तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन आता है तो सलाह दी जाती है यूलर फॉर्मूले का यूज जरूर करना, फिर बाद में तुम्हारा आंसर 1 या 2 लाइन में गायब हो जाता है। करके दिखाता हूं, अभी 2 एग्जाम्पल इसके ऊपर लेता हूं। कैसे एग्जाम्पल है देखिए, तो देखिए डिमाइवर्स थ्योरम के ऊपर 2 एग्जाम्पल लिए मैंने बात बताई थी π/2 माइनस से भी चेंज करते हैं बहुत से बच्चे और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो मैं दोनों एग्जाम्पल के अंदर दोनों कंडीशन क्यों यूज करते हैं इस बात को मैं सिंप्लीफाई करने जा रहा हूं। पहला क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, पहले क्वेश्चन के अंदर ऊपर है जी कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यहां पर कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि साइन के साथ ऑलवेज आई है, मगर इसके अंदर कॉस के साथ आई है। अभी थ्योरी बताई थी, तो पहले आएगा आई की पावर 5 बाहर और अंदर बन जाएगा जी कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा की होल पावर 5। क्यों बन जाएगा जी, देखिए अगर प्लस होता है तो माइनस बनेगा और माइनस होता है तो प्लस बनता है। बात को ध्यान से देख लीजिए। अब मुझे क्या करना है, अब यहां पर मुझे यूलर थ्योरम यूज करनी है। ये तो होता है जी ई की पावर आई थीटा की पावर 4। हाँ जी, आई की पावर 5 क्या होता है, आई होता है जी, ये होता है जी ई की पावर माइनस आई थीटा की पावर 5। ऊपर जाकर बन जाता है ई की पावर 9 आई थीटा अपॉन आई। अब सिंप्लीफाई, कॉस 9 थीटा प्लस आई साइन 9 थीटा अपॉन आई से डिवाइड कर दीजिए तो आ जाता है जी साइन 9 थीटा। हाँ जी, 1 अपॉन क्या हुआ माइनस आई कॉस 9 थीटा। तो इसने कहा था इसे a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। कंडीशन को बिल्कुल ध्यान से देख सकते हो। ऊपर था कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की होल पावर 4, क्योंकि यहां पर आई साइन के साथ है कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और नीचे वाले में आई कॉस के साथ है तो उसे मुझे चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि डिमाइवर्स थ्योरम के अंदर आई ऑलवेज साइन के साथ होना चाहिए। तो शुरू करते हैं। कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा को मैंने कुछ नहीं किया, नीचे था आई की पावर 5 बाहर, प्लस है तो बाहर आ गया माइनस, जो पीछे लिखवाया था अभी। आई की पावर 5 आई होता है और ये होता है ई की पावर आई थीटा की होल पावर 4, ये ई की पावर माइनस आई थीटा की होल पावर 5। तो दोनों ऊपर जाकर के हो गए 9 कॉस 9 थीटा प्लस आई साइन 9 थीटा अपॉन आई। हाँ जी, जब इसे डिवाइड करेंगे आई से तो साइन 9 थीटा और 1 अपॉन आई होता है माइनस आई। तो बन गया ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म बन जाती है। हम बात करेंगे इसके सेकंड क्वेश्चन की चर्चा। भाई सेकंड क्वेश्चन में ऐसा क्या है, देखिए सेकंड क्वेश्चन में तुम ऐसा मत करना भूल कर भी। क्यों, यहां पर ये 1 आ गया तो हम अगर आई कॉमन लेंगे तो कैलकुलेशन बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि यहां तो आई अकेला था, सोल्व हो गया। जब यहां पर 1 के साथ आई आ जाएगा
तो वो सिंप्लीफाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, वहाँ पर अलग टाइप की थ्योरी अप्लाई करनी पड़ेंगी बहुत ज़्यादा। हम चाहते हैं थ्योरी अप्लाई ना करनी पड़े, ऐसी कंडीशन सोल्व हो जाए। तो बताते हैं सेकंड कंडीशन को क्या करना चाहिए हमें। देखिए पहले सेकंड कंडीशन की एक अप्रोच है जी, पहले ये हटा देते हैं। देखिए जी सेकंड के अंदर क्या अप्रोच है। अब तुम्हें ये 1 नहीं होता तो मैं e की पावर में डायरेक्ट चेंज कर देता, मगर अब नहीं करूंगा चेंज। कैसे करता हूं जी, इसे लिख देता हूं 1 प्लस कॉस π/2 माइनस थीटा, क्योंकि 1 को गायब करने की पावर केवल कॉस के पास होती है। चाहे 1 प्लस कॉस हो या 1 माइनस कॉस, ट्रिग्नोमेट्री से 1 को गायब करने की पावर केवल कॉस के पास होती है। तो कॉस में चेंज किया, प्लस आयोटा साइन π/2 माइनस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस π/2 माइनस थीटा माइनस आयोटा साइन π/2 माइनस थीटा की होल पावर n। थोड़ा क्वेश्चन को सिंप्लीफाई, क्योंकि π/2 माइनस थीटा में कैलकुलेशन, π/2 माइनस थीटा से कैलकुलेशन गलत होने के चांस बढ़ जाते हैं, बड़ी कैलकुलेशन होगी। तो हम रफ वर्क करते हैं, लेट थोड़े समय के लिए π/2 माइनस थीटा को हम फाई मान लेते हैं, बाद में पुट कर देंगे लास्ट में, क्या फर्क पड़ता है। तो आ जाता है जी क्वेश्चन 1 प्लस कॉस फाई प्लस आई साइन फाई, 1 प्लस कॉस फाई माइनस आई साइन फाई, करना कुछ नहीं है। अब हम इसे, क्योंकि कॉमन का काम तो खत्म हुआ जी, अब मैं इसे आई की यूलर फॉर्मूले में कंडीशन में चेंज कर सकता हूं डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि इसमें आई तो कॉमन आएगा नहीं। अब कुछ भी लिखो, 1 प्लस ई की पावर आई फाई अपॉन 1 माइनस 1 प्लस ई की पावर माइनस आई फाई की होल पावर n। अब क्या करेंगे जी, e की पावर माइनस आई फाइव को लिख देना, 1 अपॉन ई की पावर आई फाइव, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा e की पावर आई फाइव की होल पावर n। तो आ जाता है e की पावर n फाई आई, ये आ जाता है जी e की पावर n फाई आई। ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन कितना आसान हो जाता है। जब तुम्हारे पास, तुम्हें i कॉमन नहीं लेना, फिर e की पावर में कन्वर्ट कर सकते हो। यूलर में e की पावर आई फाइव, नीचे आ गया 1 प्लस ई की पावर माइनस आई फाइव, इसे लिखूंगा 1 अपॉन ई की पावर आई फाइव, एलसीएम से कैंसिल हो जाएगा तो आगे ई की पावर आई फाइव की होल पावर n, यानी कि ई की पावर n फाइव आई बन जाता है। आगे क्या होगा अब इसका, अब इस कंडीशन को हम कैसे लिखते हैं। अब देखिए कंडीशन, अब मैं यूलर का रिजल्ट लिखने जा रहा हूं। देखिए डिमाइवर का यूज, अगर तुम्हें यूलर आता है तो डिमाइवर का यूज ही क्यों करना, डायरेक्ट कंडीशन लगाइए। तो बन जाता है जी कॉस n फाइव प्लस आई साइन n फाइव। बस जी n तो पहले से था क्वेश्चन के अंदर, यहां तुम्हें लगाना है फाइव की वैल्यू π/2 माइनस थीटा, ये सारा एक साथ है, प्लस आयोटा साइन n π/2 माइनस थीटा। ए और बी की फॉर्म में कहता है, चाहे तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, लिख दीजिए कॉस n π/2 माइनस n थीटा प्लस आयोटा साइन n π/2 माइनस n थीटा। तो ये आ जाती है a प्लस आयोटा बी की फॉर्म, कि a प्लस आयोटा बी की फॉर्म क्या है, उसमें मैंने इसे एक्सप्रेस किया। तो कंडीशन के अंदर था यूलर फॉर्मूले की हेल्प से हमें डिमाइवर थ्योरम के क्वेश्चन सोल्व करने हैं, मगर ध्यान रहे अगर कुछ कॉमन आता है, जैसे 1 के साथ या 2 के साथ कुछ भी आ जाए, आई कॉमन आता है तो उसे यूलर में चेंज ना करें, पहले उससे से आई गायब करें π/2 माइनस थीटा मान करके। अगर नहीं आता है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो डायरेक्ट यूलर से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन को सोल्व किया। दूसरे में मैंने क्या किया, π/2 माइनस थीटा को फाइव मान लिया थोड़े समय के लिए, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। तो ये था जी डिमाइवर थ्योरम का यूज। अब कोई भी क्वेश्चन तुम बहुत आराम से कर सकते हो, चाहे कितना भी मुश्किल क्वेश्चन हो। ठीक है जी, तो अगली क्लास में कुछ नया लेकर आते हैं। धन्यवाद।